मैंने पढ़ाया था, इक्वेशन लिखना सिखा दिया था। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये हेडिंग है टाइम टू कैलकुलेट इन अ जर्नी। ठीक है, तो देखो, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, मीन पोजीशन है। वन राउंड, कहीं से भी एक राउंड हो तो टाइम कैपिटल टी लगेगा। कैपिटल टी टाइम पीरियड, जैसे पिछले क्लास में निकल टाइम पीरियड बताइए, एफ बराबर जो लिखा था 2 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स, तो उसका टाइम पीरियड मान लो आया था 2 पाई सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एक चक्कर में टोटल कितना समय लगेगा, 2 पाई सेकेंड। स्टार्टिंग यहां से हो रही है, अगर मान लो स्टार्टिंग यहां से कहीं से भी हो, यहां से शुरू हो, फिर ऐसे, फिर वापिस यहां पे आएगा, तो टोटल टाइम इज कैपिटल टी। मतलब स्टार्टिंग कहीं से भी हो, चाहे वो मीन से हो, एक्सट्रीम से हो, या बीच में कहीं से भी हो, अगर एक राउंड लगा दिया तो टाइम कैपिटल टी लगेगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट राउंड, कंप्लीट ये अंडरलाइन रहेगा, राउंड इज कैपिटल टी, इज कैपिटल टी। सेकेंड पॉइंट, एक चीज और ध्यान देना, एक ये दिखाई दे रहा होगा तुमको, एक्सट्रीम से एक पार्टिकल चल रहा है, फिर इस एक्सट्रीम तक जाए, फिर इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक आए, कैपिटल टी टाइम लग गया। तो कोई पूछे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम, तो T/2 है, लेकिन एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम T/2 होगा। दूसरा, मान लो मीन है, मीन से यहां पे गया, मीन से एक्सट्रीम गया, तो T/4 होगा। तो एक चीज अलग से लिख लेंगे, ये T/4 क्यों, क्योंकि ये टाइम T/2, ये पूरा एक चक्कर हुआ ना, ये टी हुआ, तो कोई पूछे ये टाइम बताइए, तो दिस इज कैपिटल T/2। तो कोई पूछे ये टाइम बताइए, तो तुम कहोगे T/4। मतलब मीन से एक्सट्रीम टाइम इज T/4। तो टाइम टेकन इन, टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इज कैपिटल T/4। तो एक चक्कर का टाइम कैपिटल टी होगा, मीन से एक्सट्रीम T/4 होगा। ये दो चीजें याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी टाइम निकालेंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई पूछे कि मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, बीच में कहीं पे है, तो फिर यहां से यहां, फिर यहां पे आने में कितना, तो भी T/8 कर देंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर जाते समय स्पीड चेंज हो रहा है ना, मीन पे स्पीड ज्यादा है, मीन से जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा स्पीड घटते 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 जीरो हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो। तो स्पीड घट रहा है ना एक्सट्रीम की तरफ, तो यूनिटरी मेथड कैसे लगा सकते हो। अगर कोई कहता है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तब लोग कहते हैं कि ठीक है सर, इतना दूरी को T/4 में कर रहा है, आधा वाला T/8 में करेगा। एक और बताता हूं तुम्हें बात, तो अभी ऐसी जनरल बात कर रहा हूं, मीन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम की स्पीड जीरो होती है। मतलब इधर जाते वक्त स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। गुड। अब मीन से एक्सट्रीम की जो दूरी होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो बीच का पार्ट है, ये A/2 है।
आधा दूरी है। तो कोई पूछे अच्छा यहां से यहां तक जाने का टाइम, मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम तुम क्या बता रहे हो, t/4 देखो यहां से t/4 आ रहा है, तो मीन से इस बीच वाले पॉइंट तक जाने का टाइम a/2 तक जाने का टाइम, ये a/2 ये भी a/2, मीन से इस दूरी तक जाने का टाइम t/8 से t/4 का आधा, t/8 कब होता, जब एकदम सेम स्पीड से जाता। अगर कांस्टेंट स्पीड से जाता तब कहते कि सर ये t/4 है ना, तो ये t/8 होगा। तो मुझे ये बताओ अगर यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 है, तो t1 की वैल्यू t/8 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? अच्छा ज्यादा, बताइए। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा। ज्यादा। t/8 से ज्यादा होना चाहिए, क्यों ऋषित? सर क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है सर, जा उस क्या तरफ दिमाग जाने। बेच कर रहे हो क्या? कम होना चाहिए ना। नहीं, यस सर। हाँ, क्योंकि इधर जो है, इधर स्पीड घट रही है धीरे धीरे, तो अब स्पीड घट रही है तो शुरुआत का आधा दूरी कवर करने में टाइम कम लगेगा ना, अब बाद का आधा दूरी ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा ना। बताओ। तो ये वाला टाइम t/8 से कम लगेगा और ये टाइम t/8 से ज्यादा लगेगा। जैसे एक पत्थर को तुमको मैं कहूं ऊपर कर फेंको 20 स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, अब हाइट तय किया मान लो 10 मीटर, आधा दूरी, अब अगर टोटल टाइम लगा है मान लो जर्नी में 4 सेकंड लगा है, तो आधा दूरी शुरुआत का आधा दूरी तय करने का टाइम 2 सेकंड से कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कम हो। कम होगा। रिसिप्ट क्या होगा? कम होगा, कम होगा सर। कम होगा। तो इसमें भी होगा ना, मीन से आधा दूरी तक जाने का जो टाइम आएगा वो a/2 से कम होना चाहिए ना, यस सर, t/8 से कम होना चाहिए ना। t/8 से कम होगा, हाँ, कम और होगा, बाद वाला ज्यादा होगा। बाद वाला ज्यादा होगा। हम्म, तो वही मैं अभी रुको, इसका मतलब ये है कि हम लोग यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हैं अगर वो स्टार्टिंग आधा दूरी से कहीं से किया तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर बीच में कहीं से स्टार्ट करेगा तो टाइम निकालना अब मेरे लिए यूनिटरी मेथड नहीं है, अब उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो टाइम है, एक चक्कर का टाइम, ये कैपिटल टी, ये हमेशा रहेगा, और ये टाइम मीन से एक्सट्रीम, ये हमेशा t/4 रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा। गुड, तो इसको मान लेंगे फैक्ट, कि फैक्ट है, और इस फैक्ट के हेल्प से अब इस फैक्ट की जहां जहां जरूरत होगी वहां यूज कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन को क्या है, मैं चाहता हूं टाइम निकालना, ये क्वेश्चन ही है। कोई कहे कि पार्टिकल को मीन से चलना है, a/2 दूरी तक जाना है, इसमें टाइम t1 लग रहा है, तो t1 कितना होगा? मतलब मैं क्या चाहता हूं, देन फाइंड t1। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि पार्टिकल को मीन से स्टार्ट करूंगा और कहां तक ले जाना है, a/2 दूरी तक, ये एक्सट्रीम है। a/2 तक जाना है, यहां तक चलना है, मतलब मैं इस टाइम को निकालना चाहता हूं। मैंने कहा यार कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा कि यार वो जो 4 फॉरवर्ड नहीं लिखवाया था इक्वेशन, x बराबर a sin ओमेगा t, तब होता है जब पार्टिकल मीन से चलता है। गुड। और माइनस ए साइन ओमेगा टी कब होता है, जब मीन से नेगेटिव में चलता है। पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है प्लस एक्सट्रीम पे तो ए कॉस ओमेगा टी होता है। पार्टिकल जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, अपने मन से कोई ना इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। तो मान लेता हूं कि पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है, एक पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है, मान लिया अपने मन से। एक क्वेश्चन का है कि मीन से a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा अच्छा एक और चीज, ये ध्यान सुना, देखना ध्यान से। एक पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है, फिर a/2 तक गया, फिर वापिस आया एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से a/2 पे आया, फिर a/2 से जब मीन पे जाएगा तो ये टाइम और ये टाइम सेम होगा, ये हमेशा सिमेट्री से।
मीन से a बाई टू तक जाने का टाइम, और वापिस लौट के जब यहां से फिर मीन तक जाएगा तब ये टाइम बराबर आएगा, क्योंकि जैसे यहां पे स्पीड घटा है उसी रेशियो से इधर स्पीड बढ़ेगी। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पत्थर फेंकते हो कहते ना कि जितना ऊपर जाने का टाइम उतना नीचे आने का टाइम, या किसी भी सेम लेवल पे कहते ना जितना ऊपर जाने उतना नीचे आने, बिल्कुल बोलोगे, क्योंकि जैसे इधर स्पीड घट रही है वैसे ही इधर स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम क्या लेगा, सेम लेगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब कोई मुझसे कह रहा है, देखो बार बार मैं इस पे इसलिए इंफोसाइज कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो करने जा रहा हूँ। मुझे इक्वेशन पता नहीं है, कह रहा है मीन से a बाई टू तक जाने का टाइम बताओ, तो जब तक मैं इक्वेशन लिखूंगा नहीं तब तक मैं आगे कुछ समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इक्वेशन लिखना होगा। तो मान लिया कि पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मीन से शुरू होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मीन से शुरू होकर पॉजिटिव में जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x बराबर a sin ओमेगा टी, लिख लें। इस इक्वेशन में x क्या है, x है पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t, और t बराबर 0 पे x 0 आएगा, मतलब t बराबर 0 पार्टिकल कहां पे, मीन पे, t बराबर 0 पे पार्टिकल है मीन पे और जाना है a बाई टू पे, तो मान लियो टाइम t1 है, जब a बाई टू पे पहुंच रहा है तो इस फंक्शन में क्या प्लेस करेंगे, t के जगह पे t1 प्लेस करेंगे, तो फिर x के जगह पे क्या प्लेस करूंगा, a बाई टू प्लेस कर दो। जब प्लेस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, a बाई टू इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1, तो यहां से साइन ओमेगा t1 कितना आएगा, 1 बाई टू, तो यहां से ओमेगा t1 क्या आएगा, पाई बाई 6 30 डिग्री, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, मतलब मैं इसके लिख सकता हूं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t1 इक्वल टू पाई बाई 6। अब यहां से t1 देखो कितना है, t बाई 12 आएगा, तो इधर भेज तो t बाई 12 आ गया। क्या ये t बाई 8 से कम है, हाँ कम है, आना ही चाहिए था ये, सही है। तो मीन से a बाई टू तक जाने का टाइम इतना निकल गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को कहा था कि a बाई टू से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम बताइए t2, तो क्या इसके लिए अगर मैं ये निकाल लेता तो इस पूरे टाइम में से ये टाइम घटा दूं तो क्या ये टाइम आना जाए, भाई आ ही जाएगा। मीन से एक्सट्रीम टाइम t बाई 4 है और ये टाइम t बाई 12 है, कोई पूछे ये टाइम घटाओ t बाई 4 से, तो t2 कितना आएगा, मैं t2 कह सकता हूं t बाई 4 माइनस t बाई 12, सिंप्लीफाई कर दो, ये आना चाहिए कितना आ रहा है, देखो तो 3 t बाई 6 आएगा शायद, कितना आ रहा है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 2, ठीक तो है, t बाई 6 आ रहा है, और t बाई 6 t बाई 8 से ज्यादा होता है, इसका मतलब ठीक है यार, ये वाला टाइम t बाई 12, ये टाइम t बाई 6, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन में तुमसे सीधे पूछते, ये तो याद रहेगा नहीं हमें, ये तो मैं तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। क्वेश्चन में सीधे मुझसे ये कहा था कि सर ना आप मुझे a बाई टू से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम निकालो, सीधे a बाई टू से एक्सट्रीम तक जाने का, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, यार पहले मीन वाला निकाले फिर ये निकाले, जरूरत नहीं है, तुम सीधे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, तुम क्या करो, ये मीन है, एक्सट्रीम है, ये पार्टिकल है a बाई टू दूरी पे, मुझे ये जर्नी चाहिए, इसका टाइम चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, a बाई टू से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम या एक्सट्रीम से a बाई टू तक आने का टाइम एकदम बराबर होगा। तो a बाई टू पे अगर पार्टिकल है तो फिर a बाई टू पे पार्टिकल अगर शुरू हो रहा है, इक्वेशन a बाई टू पे पार्टिकल का मोशन शुरू हो रहा है, तो इक्वेशन लिखूंगा तो फिर फाई नॉट निकालना पड़ेगा। अरे यार ये कौन करेगा, बेकार है, फाई नॉट के चक्कर में क्यों फंसूं, जब मैं ये जानता हूं कि a बाई टू से एक्सट्रीम का जाने का टाइम और एक्सट्रीम से a बाई टू तक आने का टाइम सेम होता है, तो एक्सट्रीम से शुरुआत मान लेना पार्टिकल का, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे रटा हुआ है, x बराबर a cos ओमेगा t, तो फाई नॉट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a बाई टू से एक्सट्रीम तक जाने के टाइम में लेंथी कैलकुलेशन लूंगा,
क्योंकि a/2 पे पार्टिकल का मोशन शुरू करूंगा, फिर x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिखूंगा, फिर x की जगह पे a/2 पे फाई नॉट की 2 रूट, फिर वेलोसिटी। क्या ये लाइफ थोड़ी है? तो मैंने कहा कि a/2 से एक्सट्रीम तक आने जाने का टाइम और एक्सट्रीम से a/2 तक आने का टाइम अगर बराबर होता है तो मैं एक्सट्रीम से ही मोशन को शुरुआत मान लूँ, तो फायदा मिल गया ना। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम शुरू होता तो इक्वेशन तो रटा हुआ ना a cos ओमेगा t। वैल्यू प्लेस करें, ये क्या इक्वेशन बता रहा है? ये बता रहा है कि टी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन। तो टी बराबर 0 पे पार्टिकल यहां था, टी बराबर 0 पे पार्टिकल यहां था, तभी तो ये इक्वेशन बना एक्स बराबर a cos ओमेगा t। तो टी की जगह पे फिर मैंने t1 लिखा, t1। तो फिर x के जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? a/2। t के जगह पे मैंने t1 लिखा, तो फिर x की जगह पे क्या लिखूंगा जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा? तो इसका कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन। ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसा दिस एक्स इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। रिपीट कर रहा हूं, दिस एक्स इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन कौन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज ऑलवेज ओरिजिन एंड मीन पोजीशन इज ओरिजिन ऑलवेज, चाहे पार्टिकल का मोशन कहीं से भी शुरू हो, मीन पोजीशन ओरिजिन है। और एक्स क्या है? मीन पोजीशन से दूरी होता है, यानी कोऑर्डिनेट है। तो t बराबर t1 प्लेस करोगे तो इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इधर से देखोगे ना, कि इधर से देखोगे ना, इधर से नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे। जब ओरिजिन ये है और x एक्सिस ऐसे है, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? a/2। दिस इज a/2। उठा के यहां प्लेस कर दो, तो यहां लिखूंगा a/2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t1, तो यहां से आएगा cos ओमेगा t1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आएगा ओमेगा t1 इज एक्यूट एंगल चेक किया जाता है, तो 1/2 है तो कितना आएगा? पाई/3 60 डिग्री होती है 1/2। इस ओमेगा को लिखेंगे हम लोग 2π/t इंटू t1 इज इक्वल टू पाई/3। पाई से पाई कटेगा, t1 को क्या आ गई? t/6। यही t/6 था जो हमने कैलकुलेट किया था। तो एक तो तुम कॉपी कर सकते हो, दूसरा कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। मतलब तुम्हें हर बार क्या करना है? पार्टिकल को जो भी उन्होंने टाइम पता करना है, मीन से स्टार्ट करके पता कर लो कि ये टाइम कितना होगा, बाकी एडजस्ट कर लो, या एक्सट्रीम से स्टार्ट करके पता कर लो। जैसे क्वेश्चन में ऐसा होता, अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुक लो। क्वेश्चन को ऐसा कहे कि मीन है और ये एक्सट्रीम है, अभी मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो एक्सट्रीम है। अब यहाँ पे पार्टिकल शुरू हो रहा है a/2 से और फिर ऐसे गया, फिर पार्टिकल इधर से घूम के ऐसे आया, इस एक्सट्रीम तक आया। कोई पूछे कितना समय लगा, टोटल टाइम बताइए, ये टोटल टाइम बताइए, तो तुम क्या कहोगे? ये जो टाइम t लगेगा, ये वाला टाइम निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, ये पूरा थोड़ी निकालेंगे। अरे इतना कौन काम करता है भाई? ये टाइम निकाल लो। ये टाइम कितना आया था? t/6 प्लस ये टाइम क्या आएगा? ये टाइम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम आधा होता है ना t/2। हाँ भाई, ये t/4, एक्सट्रीम से मीन t/4, फिर मीन से एक्सट्रीम t/4 जोड़ दो, तो t/2 आ गया। दिस इज द टोटल टाइम। ऐसे निकालेंगे। ऐसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सर ये ऐसे बेटा आया, फिर ऐसे आ गया, अब मुझे बताइए, और ये a/2 पे पड़ा हुआ है, टाइम कितना लगेगा? तो ठीक है, ये t/6, ये t/2, ये t/6 जोड़ दिया। अगर मैं ये a/√2 दे देता तब क्या करते? फिर ये टाइम निकालते, फिर ये t/6 और ये अलग से निकालते, फिर उसको जोड़ते आगे। तो ये तुम्हें करना है, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम बस कॉपी कर लो जो मैंने पढ़ा दिया। सर बोलिए भाई। सर ये जो इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं सर, इसको तो हम लोग ने t बराबर 0 और x बराबर 0 पे डिराइव किया था, तो इसको सर किसी पोजीशन पे कैसे लगा सकते हैं? क्यों? मेन पोजीशन को मैं ओरिजिन मान रहा हूं ना हमेशा। एसएसएम कहीं से भी शुरू हो, मेन पोजीशन क्या है? ओरिजिन होता है। हाँ, तभी तो इक्वेशन बनता है एक्स बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, पार्टिकल ये मीन पोजीशन है, ये मीन से इस पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मीन से दूरी a/√2 है, a/√2 है। तो मैं कह रहा हूं मीन से a/√2 तक जाने का टाइम अगर t1 है और a/√2 से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम अगर t2 है, तो t1 अलग से निकालिए, t2 अलग से निकालिए। सॉल्व करके आंसर बताओ, करो सॉल्व तुम लोग।
कैपिटल टी का सर टाइम आंसर ओमेगा चाहिए की है। क्या? कैपिटल टी का ओके टाइम आंसर चाहिए। आंसर विल बी T/8। क्या करेंगे? ठीक है, मीन से ही शुरू कर दो पार्टिकल को। तो मीन से अगर स्टार्टिंग मानोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? x बराबर ए साइन ओमेगा टी। और टी वन टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ पहुंचा है? a/√2 पे पहुंचा है। पार्टिकल a/√2 पे पहुंचा है। तो t की जगह पे T1 रखेंगे, तो x की जगह पे a/2 रखा, तो ये बनेगा a/2 इज इक्वल टू ओमेगा T1 1/2 a/√2 a/√2। तो यहां से ओमेगा T1 कितना आएगा? दिस इज π/4। ये बनेगा 2π/कैपिटल T इंटू T1। ये 2 इधर आएगा, पाई से पाई कटेगा, T/8 आएगा। और जो T2 आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम क्या होता है, T/4 होता है, तो T2 किससे आएगा? T/4 में से T/8 घटा दो, तो ये अगेन क्या आ गया? T/8। ये टाइम इक्वल हो गया। अब पता है थोड़ा सा सही में लग रहा होगा कि हाँ ये जस्टिफाई है। कैसे जस्टिफाई है देखना, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये जो है a/√2 दूरी है। अच्छा a/√2 से ज्यादा होता है, a/2 से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये जो दूरी है a/2 से ज्यादा है, मतलब ये दूरी a/2 से ज्यादा है, जबकि ये दूरी जो है वो a/2 से कम है। तो टाइम बराबर कैसे आया? स्पीड ने एडजस्ट कर दिया। भाई इस इंटरवल में स्पीड ज्यादा है, इस इंटरवल में स्पीड कम है, तो इधर ज्यादा स्पीड है तो दूरी भी तो ज्यादा है, और इधर स्पीड कम है तो दूरी भी तो कम है, तो टाइम एडजस्ट होकर बराबर आ गया। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इसमें वही हो गया कि T/8 इधर T/8 इधर बराबर हो गया। ओके चल, एक और लास्ट क्वेश्चन बस तुम लोग कर लो, तो मैं समझ गया कि तुम लोग कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन खूब मेंस में आ चुका है, इस तरीके से आता है। अब मैं यहां बनाया पार्टिकल की दूरी है a√3/2, ये कोऑर्डिनेट है। अब ये टाइम निकालना है, और यहां से लेके मुझे यहां पे पड़ा हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेट है a/2, मतलब ये ओरिजिन है, ध्यान रखना, दिस इज ओरिजिन। तो ये a√3/2 है, मतलब ये दूरी क्या है? a√3/2 है, और ये दूरी क्या है? a/2 है। तो मुझे ये पूरा टाइम चाहिए, ये ऐसे मान लो, ऐसे। तो अगर ये टाइम, ये पूरा का पूरा यहां तक टाइम अगर T1 है, देन फाइंड T1। बताओ अगर दिमाग है तो। सर सर एक चीज a√3/2 ये दूरी है, दिस डिस्टेंस इज a√3/2, और a/2 a/2। ये दूरी है, दिस डिस्टेंस इज a/2। ओके तो सर। मुझे पता करना है जो टाइम, एक बार फिर कलर्स कर दो इसको, मुझे ये टाइम पता करना है, दिस टाइम इज T1। तो मुझे ये टाइम बताया जाए कि ये टाइम कितना आएगा। अगर T1 तो T1 कितना होगा, सॉल्व करो। मैंने माइक रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, बस रिपीट कर रहा हूँ। मान लिया पार्टिकल को मीन से स्टार्ट किया, तो इक्वेशन बनेगा x बराबर a sin ओमेगा t। अब मैंने क्या किया, इसमें पार्टिकल को यहां से यहां तक लेके जाना है, तो x कोऑर्डिनेट रख दिया a√3/2, a√3/2, तो बन गया a sin ओमेगा t1, और टाइम का रख दिया t1। फिर यहाँ sin ओमेगा t1 आ गया √3/2। अब यहाँ से ओमेगा t1 की वैल्यू आ गई π/3 60 डिग्री। ओमेगा क्या होता है? 2π/कैपिटल T इंटू T1। इससे यहां से जो T1 आएगा इट इज T/6 टाइम आ गया, मतलब ये टाइम T/6 है। अब आपको पता करना है इस टाइम को, इस टाइम को, तो ये टाइम किससे आएगा? तो इस पूरे टाइम में से ये टाइम घटा देंगे, तो ये T/4 में से मैंने क्या किया, T/6 घटा दिया, देखो ये टाइम मिल गया, प्लस इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक जाने का टाइम,
ये टाइम क्या होगा, t/2 होगा, t/2 हो गया, प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम, ये टाइम, तो a/2 वाला ना, a/2 का ये जो टाइम था, ये टाइम याद करो t/12 आया था, और ये टाइम t/6 वाला निकाला था, याद करो, ये t/12 रखा था, ये t/6 आया था, तो ये टाइम क्या है, t/6, तो t/6 जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 4 बाई 12 आएगा, फिर ये t 6t/12 और यहाँ पे 2t/12, 6 2 8 9t/12, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो जिसका आंसर 3t/4 होगा वो गलत आंसर होगा। बात समझ में आ गया, आंसर इज 3t/4। डाउट है, बोल दो। नो सर। तुम्हारी जिंदगी में कौन सा कष्ट है यार, मेरी जिंदगी में हो भी सकता है दुनिया भर के कष्ट, तुम लोग तो बोल सकते हो। कष्ट एज के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और सबसे ज्यादा कष्ट बुढ़ापे में आता है, मरने के टाइम पे। तो क्वेश्चन है x बराबर 2 sin pi t प्लस पाई बाई 3, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन फाइंड आउट फेज कांस्टेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और पांचवा है कि एट t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड पोजीशन बताइए, वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। गुड। 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम व्हेन particle come in rest, particle comes in rest, ये पता करना है। चलो सॉल्व करता हूं। क्या किया, अब ऐसा इक्वेशन है ना, ऐसा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को तुम कंपेयर करा दोगे किससे, अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा दो। तो कंपेयर कैसे कराओगे, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट से कंपेयर करा दो, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करा दो, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, t का कोफिशिएंट ओमेगा है, यहां पे t कोफिशिएंट पाई है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, इस ओमेगा लिख दिया 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो पाई से पाई कट गया, तो t बराबर क्या आ गया 2 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 कैपिटल टी, तो 1/2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड पता करना है, जब इसको इससे कंपेयर कराओगे, ये तो 2 आ गया ना, तो आपने फाई नॉट कितना है कंपेयर कराओ, तो फाई नॉट इज पाई बाई 3, तो फाई नॉट इज पाई बाई 3, तो आपने निकाल लिया, इसे 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 निकाल लिया, लिख लो यहीं पे, ए की जगह पे 2, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/2, कैपिटल टी की जगह पे 2 एंड फाई नॉट की जगह पे पाई बाई 3। तो मैंने इसको हटा दिया। ओके, अब पता करना है एट टी इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड एक्स भी एंड ए, एक्स निकालना है, तो ये जो टाइम है ना, इसको उठा के इस फंक्शन में रख दो, एक्स आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। देखो टी की जगह पे मैंने क्या रखा है 1/2 रखा है, 1/2, तो ये क्या आएगा 2 कॉस ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 2 90 होता है ना, तो 90 पे साइन कॉस बदल जाएगा, अब पाई बाई 3 60 डिग्री होती है, इट इज 1। अब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी क्या करोगे, इस फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट, आ जाएगी वेलोसिटी, तो करो डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा 2, अब ओमेगा बाहर आ जाता है ना, याद करो अंदर वाला डिफरेंशिएट में ओमेगा बाहर आ जाता है, तो बनेगा पाई, फिर बनेगा कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 3, और टी कितना है 1/2 सेकेंड, तो 1/2 यहां रख दो, तो कितना हो गया 2 पाई प्लस कॉस
π/2 प्लस π/3। अब इससे क्या आएगा, v इक्वल्स टू π/2 पे cos π/2 पे साइन बदलता है ना, लेकिन माइनस बनेगा, तो बनेगा माइनस 2π साइन π/3। π/3 60 डिग्री होती है, तो बनेगा माइनस π√3। माइनस π√3 आएगा, क्योंकि √3/2 तो 2 से 2 कटेगा, √3 माइनस π√3 बन गया। एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस फंक्शन को दोबारा कर दो डिफरेंशिएट। कॉस का क्या बनेगा, साइन, कॉस का बनेगा साइन माइनस, तो बनेगा माइनस, और टी का कोफिशिएंट पाई बाहर आ जाएगा, तो बनेगा माइनस 2π², और टी की जगह पे अगेन 1/2 प्लेस कर दो, तो बनेगा π/2 प्लस π/3। ठीक है, तो ये क्या आएगा, समझ गया होगा, निकाल लेना 90 पे ना एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, अब पूछा है कि फर्स्ट टाइम व्हेन पार्टिकल कम इन रेस्ट, पहली बार पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, मतलब वेलोसिटी को जीरो करना है, तो वेलोसिटी इस v का जो फंक्शन है ना, v का फंक्शन, इसको जीरो कर देंगे, तो लिख रहा हूं जीरो कर रहा हूं, तो 0 इज इक्वल टू 2π। मैं सॉल्व कर रहा हूं 6 क्वेश्चन। 2π cos πt प्लस π/3, cos πt प्लस π/3। मान लिया वो टाइम t1 है, जब वेलोसिटी 0 हुई है, तो ये क्या हो गया, cos πt1 प्लस π/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2π इधर बदल के 0 बना देगा। अब इसकी वैल्यू 0 चाहिए, तो 0। अच्छा, cos की वैल्यू 0 कब होती है, पहली एंगल आती है सबसे कम एंगल π/2, उसके बाद क्या आएगा 3π/2, उसके बाद क्या आएगा π/2 और जोड़ दो, π/2 के एडिशन करते जाना, cos की वैल्यू 0 मिलने लगी, तो क्या करोगे, पहला टाइम आना चाहिए πt1 प्लस π/3 इज इक्वल टू π/2। अगला टाइम किस पे आ सकता है, 3π/2 पे आ सकता है। अगला टाइम किस पे आ सकता है, π/2 और जोड़ दो, नहीं आएगा π/2 जोड़ोगे तो पाई के इंटरवल में बढ़ता है। हाँ, पाई के इंटरवल में आएगा, तो पाई ऐड करो तो 5π/2 आएगा, एटसेट्रा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे t1 बराबर क्या मिलेगा, जब इसको लोग सेलेक्ट करोगे तो देखो पाई 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 कट गया, तो क्या बनेगा 1/2 माइनस 1/3। एक तो टाइम ये मिलेगा, दूसरा टाइम क्या मिलेगा, जब इस पाई से इस पाई से इस पाई कट करोगे तो बनेगा क्या 3/2 माइनस 1/3। अगला क्या बनेगा 5/2 माइनस 1/3। ये वाला समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, इसको जब इसके बराबर करोगे तो एक टाइम निकाल लोगे, इसके बराबर जब इसको करोगे तो एक टाइम निकाल लोगे, इसके बराबर इसको करोगे तो एक टाइम आ जाएगा। सबसे कम टाइम कौन सा होगा, ये वाला, तो आएगा 3/2 1/6 सेकेंड पे पहली बार रेस्ट में आएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये क्या आएगा 3 तरीका 9 में से 2 घटा दो 7/6। अगला टाइम कितना आएगा 2 या 3, ये 5 15 से 2 घटाओ, 15 से 2 घटाएंगे तो 15 से 2 कितना होता है 13/6। ये इंटरवल चलता रहेगा। अब देखो ना, अब अगला टाइम ना सिमेट्री निकाल सकते, देखो ये 7 और 1 का अंतर 6 होता है, और 6 जोड़े हैं 7 में 13 आया है, तो 6 और जोड़ दो, जोड़ते जाओ सारे टाइम मिलते जाएंगे कि कब कब ये रेस्ट पाया है। मिल गए सारे आंसर। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, या तो तुम पहले कॉपी करो ना जल्दी से इसको। x बराबर a sin ओमेगा t प्लस π/3 कह रहा है फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो x बराबर है a sin ओमेगा t प्लस π/3, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, देखो गुड, वेलोसिटी है तो x को डिफरेंशिएट करो, तो v कितना आएगा a ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का क्या बनेगा cos
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। गुड गुड। एक्सेलरेशन निकालना, एक बार और कर दो डिफरेंशिएट। तो कॉस का माइनस बनेगा ना, तो बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हो। कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा है, तो उसकी आधी वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा बाई 2। तो ये ओमेगा ए ओमेगा कट गया, इससे क्या आ गया, कॉस की वैल्यू आ गई कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इज 1/2। और साइन निकालना है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 निकालना है। ठीक है यार, तो ट्रायंगल बना लो, ऐसा वाला ट्रायंगल। ठीक है कि ये बेस होता है ना, ये हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया, √3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जब कॉस इसकी वैल्यू इतनी है तो साइन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3/2। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आंसर इज √3/2 e omega square. This one is answers. ठीक है, डाउट है तो बताओ। तो यहां से कॉस निकला, फिर साइन रिप्लेस कर दिया, आंसर दे दिया। किसी को भी डाउट हो बताओ। सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट साइन के होंगे ना? नहीं, पोजीशन और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के होता है।